प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3। पिछले क्लास में हमने प्रश्नावली 2 तक कंप्लीट किए थे। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 12th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे भी क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन, ठीक ध्यान दीजिए। फलन एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जब एक्स ग्रेटर देन 2, और दूसरा है 3 जब एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, एक्स इक्वल टू 2 पर संतत की। तो संतत की कंडीशन क्या क्या निकालते हैं हम? क्या होता है? एफ ए होता है एक, और एक होता है राइट हैंड लिमिट अर्थात एफ एक्स एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, और एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए निगेटिव। ये तीनों पॉइंट हमें निकालना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले एफ ए निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन एफ ए अर्थात ए का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो एफ 2 हो जाएगा, ठीक एफ 2, ठीक एफ 2। ध्यान दीजिए x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 नीचे में है, तो x इक्वल टू 2 का वैल्यू क्या है? 3 है, तो x की जगह 2 रखेंगे तो f2 का वैल्यू मिलेगा हमें 3। अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या निकालते हैं? x इक्वल टू ए प्लस एच रखते हैं ना, तो x इक्वल टू ए प्लस एच रखने पर, ठीक, तो जब x टेंस टू x 2 की ओर जाता है, ठीक, यहाँ पे a की जगह 2 आ जाएगा क्योंकि हम 2 पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जब x 2 की ओर जाता है तो h टेंस टू क्या मिलता है? हमें 0 मिलता है, ठीक। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा? लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, ठीक, लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 पॉजिटिव, उसको किस में चेंज करेंगे? h टेंस टू 0 में, h टेंस टू 0 में। एफ एक्स एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हम? 2 प्लस एच, तो एफ 2 प्लस एच। अब एफ 2 प्लस एच हमें देखना है राइट हैंड लिमिट अर्थात x टेंस टू 2 पॉजिटिव, मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन होना चाहिए। किससे? 2 से। तो x ग्रेटर देन 2 है तो इसका फलन है कि x का स्क्वायर, ठीक, अर्थात एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और x की जगह रखेंगे हम 2 प्लस एच, तो ये मिलेगा हमें x की जगह 2 प्लस एच, तो इसका फलन है x का स्क्वायर, के एक्स की स्क्वायर, के एक्स की जगह 2 प्लस एच, और ये होल स्क्वायर है तो ये होल हल करिए। लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, यहाँ पे के, इसको हल करिए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर तो ये होगा 4, बी स्क्वायर एच स्क्वायर, 2ab 2 दूनी 4 और ये h, ठीक। अब एच टेंस टू 0 पुट कर दीजिए तो ये मिलेगा हमें कि 4, h की जगह 0 और ये 4 मल्टीप्लाई 0, अर्थात ये दोनों 0 होंगे तो ये होगा 4 इंटू के। ये क्या चीज़ का वैल्यू है? ये राइट हैंड लिमिट है। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू 2 माइनस एच, एक्स इक्वल टू 2 माइनस एच रखने पर, तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे? x कहाँ जाता है? 2 की ओर जाता है, तो x टेंस टू 2 तो h टेंस टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू 2 निगेटिव, ठीक, लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 निगेटिव को किस में चेंज करेंगे हम? h टेंस टू 0, तो ये होगा h टेंस टू 0 और f 2 माइनस एच, ठीक। अब ये 2 निगेटिव है, ठीक, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 से छोटा होना चाहिए। तो x का वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 से छोटा है तो इसका फलन क्या है? 3 है, तो डायरेक्ट इसकी जगह हम क्या रखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट में डायरेक्ट हम इसके जगह रखेंगे 3, तो ये होगा 3, और अचर पद है इसलिए यहाँ पे h टेंस टू 0 काम नहीं करेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिला हमें 3, राइट हैंड लिमिट मिला 4 की, और f2 का वैल्यू मिला हमें 3। अब हम जानते हैं संतत के लिए, संतत होने के लिए तीनों को आपस में इक्वल दिखाना पड़ता है, अर्थात f2 इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव और लिमिट ऑफ एफ एक्स
x टेंस टू 2 नेगेटिव। आप यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि f2 का वैल्यू हमें 3 मिला है, राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिला है 4 के मिला है, और लेफ्ट हैंड लिमिट मिला है हमें 3। तो तीनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए जो फलन है वो संतत नहीं है। तो संतत हो या ना हो उसको हमें ध्यान नहीं देना है, हमको पूछा गया है कि संतत है। ठीक, संतत है तो संतत का कंडीशन क्या होता है, तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो f2 का वैल्यू क्या है 3 है, तो f2 की जगह 3। राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट है 4k, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 3 है। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आप किसी भी दो को हल करके k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। 3 = 4k, तो k का वैल्यू क्या मिलेगा हमें 3/4। ठीक, k का वैल्यू क्या मिला हमें 3/4। इस तरह से हमें हल करना है। इसके बाद देखते हैं हम 9वां नंबर का क्वेश्चन। बाकी सभी को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि वे सभी सेम बनेंगे, उसको आप अपने कॉपी में बनाकर देखिएगा। तो 9वां क्वेश्चन क्या है देखिए, फलन f(x) = sin 3x/4x x इज़ नॉट इक्वल टू 0 पर है और k x = 0 पर है। तो x = 0 पर जो फलन है वो संतत है। अब हमको यहाँ से क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं x = 0 अर्थात f0 निकाल लेते हैं। तो f0 x = 0 क्या है देखिए यहाँ पे है, तो x = 0 पर वैल्यू क्या है k है। तो f0 का वैल्यू क्या मिला k। अब राइट हैंड लिमिट के लिए x = 0 + h रखने पर, ठीक, तो यदि x 0 की ओर जाता है तो h क्या होगा, h भी 0 की ओर जाएगा। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू 0 पॉजिटिव इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 में चेंज करिए तो ये होगा 0 + h। ठीक, तो लिमिट ऑफ 0 + h अर्थात f(h) ही होगा और ये h टेंस टू 0। अब 0 पॉजिटिव मतलब x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे x = 0 दे दिए हैं अर्थात x 0 के इक्वल है, तो x 0 से बड़ा। तो यहाँ देखिए x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है ऊपर, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है अर्थात यहाँ पे x जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। तो बड़ा होगा तो इसके लिए फलन क्या है sin 3x/4x। ठीक, तो ये होगा sin 3x, x की जगह क्या रखेंगे h रखेंगे 3h/4h। ठीक, हल कर लीजिए इसको। चलिए अब यहाँ से हम sin 3h अर्थात नीचे में भी हमें 3h की ज़रूरत है, यहाँ पे 4h है तो 4 को हटा देते हैं। तो ये होगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 sin 3h और नीचे में भी लिख देते हैं हम 3h। अब देखिए यहाँ पे 3 लिखे हैं और नीचे में 4 है, तो नीचे का 4 हम लिख देते हैं और नीचे में 3 लगा है तो ऊपर में भी 3 लगा देते हैं। ठीक, 3/4 बाहर निकलेगा तो 3/4 बचेगा। यहाँ पे लिमिट ऑफ sin 3h/3h और h टेंस टू 0। ठीक, इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 3/4 × 1 तो ये होगा 3/4। तो राइट हैंड लिमिट मिला हमें 3/4। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x = 0 - h रखने पर, ठीक, तो x यदि 0 की ओर जाता है तो h टेंस टू 0। ठीक, लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू 0 नेगेटिव लिमिट ऑफ, ठीक है, h टेंस टू 0। यहाँ पे f 0 - h अर्थात 0 छोड़ेंगे तो क्या होगा -h ही आएगा। ठीक, अब फिर यहाँ पे क्या होगा x का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से छोटा मतलब x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो x 0 के इक्वल नहीं है लेकिन 0 से छोटा हो सकता है, तो इसके लिए फलन यही होगा। तो यहाँ पे x की जगह रख देते हैं हम f - h अर्थात -h। तो चलिए रख दीजिए लिमिट ऑफ f, ये होगा sin 3h, 3 माइनस सामने लगा दीजिए -3h और नीचे में होगा -4h और ये h टेंस टू 0। ठीक, यहाँ पे फिर इसको दोनों माइनस, यहाँ पे इसको हल कर लीजिए तो ये होगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0
साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस सामने आएगा, तो माइनस साइन 3h बटे 4h, और ये माइनस ऊपर नीचे माइनस कट जाएगा, तो ये होगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 साइन 3h, साइन 3h अपॉन 3h, फिर हम 3 का ऊपर नीचे गुड़ा तो ये 3 और नीचे में ये 4 है तो 4, फिर सेम टू सेम ऐसा ही मिल गया हमको। तो इसका वैल्यू क्या मिलता है, इसका वैल्यू 3/4 मिलता है ना, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 3/4 मल्टीप्लाई 1 अर्थात 3/4। ये क्या संतत होने के लिए, संतत होने के लिए ठीक, संतत होने के लिए क्या होता है, तीनों आपस में इक्वल अर्थात f0 और लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, सभी का वैल्यू f0 का वैल्यू k, इसका वैल्यू क्या है राइट हैंड लिमिट का 3/4 है, इसका भी वैल्यू 3/4 है, तो किसी भी एक को ले लेते हैं हम, तो k = 3/4। ठीक, इस तरह से इसको हल करेंगे। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बचे हुए क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, पहला में सिर्फ मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन बताए हैं, बाकी बचे हुए 12 क्वेश्चन को आप बनाकर देखिएगा, और उसमें आपको किसी भी तरह की परेशानी होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है वो सेम बनेगा, इसीलिए मैं उसको छोड़ दिया हूँ। ठीक, तो सेकंड नंबर क्या है, देखिए फलन दिया है f(x), ठीक 1 - cos x अपॉन x का स्क्वायर जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, जब x इक्वल टू 0 है तो इसका फलन दिया हुआ है हमें a, और x बराबर 0 पर क्या है, जो फलन है वो संतत है। ठीक, तो फलन संतत है तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, f0 निकालेंगे, तो x की जगह यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये होगा f0। ठीक, f0 अर्थात x = 0, इसका फलन क्या है, a है, तो x = 0 के लिए वैल्यू क्या होगा, a हो जाएगा, तो ये a है। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं हम, x = 0 + h रखते हैं, क्या रखते हैं 0 + h, जब x 0 की हो जाता है तो h टेंड्स टू क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। ठीक, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको हम चेंज करेंगे h टेंड्स टू 0 में, तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, x की जगह क्या रखेंगे 0 + h, तो 0 को छोड़ेंगे तो सिर्फ क्या होगा, h होगा, तो ये होगा f(h). ठीक, आगे देखिए इसको, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो 0 के इक्वल है x, यहाँ पे 0 x के इक्वल नहीं है, तो 0 जो है वो x के इक्वल नहीं है, तो वो उससे बड़ा भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। तो बड़े के लिए भी हम इसी का उपयोग करेंगे और छोटे अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी हम इसी फंक्शन का उपयोग करेंगे। ठीक, तो x की जगह क्या रखेंगे, हम h रखेंगे, तो ये मिलेगा हमें लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। ठीक, x की जगह रख दीजिए h, तो 1 - cos h बटे h का स्क्वायर। ठीक, ये होगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। 1 - cos थीटा, सूत्र क्या होता है, 1 - cos थीटा का ये होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। 1 - cos h हो जाएगा 2 sin स्क्वायर h/2, और नीचे में भी होगा ये h का स्क्वायर। ठीक, अब इसको आगे देखते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को लिमिट से बाहर निकालेंगे, तो ये होगा 2 बाहर निकल गया, तो ये बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, साइन स्क्वायर h/2 और ये h का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन h/2 और ये बटे h। ठीक, और इस पूरे को ऐसे स्क्वायर करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम h को क्या बनाएंगे, h/2 बनाएंगे, तो ये होगा h टेंड्स टू 0। ठीक, ये साइन h/2 और ये होगा h/2 अर्थात 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे हम, और ये स्क्वायर, फिर h टेंड्स टू 0।
ये 2 बाहर निकलेगा क्योंकि हमें h/2 की ज़रूरत है, तो 2 बाहर निकलेगा तो स्क्वायर के साथ निकलेगा अर्थात 2 दूनी 4, तो बाहर निकाल देते हैं सीधा लिमिट से अर्थात 2 दूनी 4। ठीक, तो ये बचेगा साइन h/2 और ये h/2 और पूरे का स्क्वायर। ठीक, ये कटेगा तो ये होगा 1/2 और इसका वैल्यू क्या होगा 1, अर्थात राइट हैंड लिमिट क्या मिला हमें 1/2। अब हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू क्या रखेंगे 0 - h रखने पर, तो 0 - h रख देते हैं। तो जब x 0 की ओर जाता है तो h क्या होता है वो भी 0 की ओर जाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये होगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 नेगेटिव और ये फलन f(x) इज इक्वल टू, ठीक, h टेंस टू 0 में चेंज होगा तो x की जगह क्या रखेंगे 0 - h अर्थात वो -h ही होगा। ठीक, -h मतलब 0 से छोटा होना चाहिए x का वैल्यू, तो 0 से छोटा इसी में होगा, 0 के इक्वल नहीं है तो 0 से छोटा हो सकता है, तो इसका फलन है 1 - cos x। x की जगह रखेंगे हम -h तो ये होगा 1 - cos -h बटे -h का स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिए cos माइनस थीटा क्या होता है वो प्लस cos थीटा होता है, क्योंकि cos थीटा जो है वो है समफलन है, तो समफलन में वैल्यू क्या होता है धनात्मक होता है, तो होगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। ठीक, तो cos माइनस थीटा ही होगा तो 1 - cos h होता है और ये स्क्वायर अंदर आएगा तो माइनस माइनस प्लस और ये बचेगा h का स्क्वायर। ठीक, फिर 1 - cos h अपॉन h का स्क्वायर। ध्यान दीजिए 1 - cos h अपॉन h का स्क्वायर, अभी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, तो इसका वैल्यू क्या आया है 1/2, मतलब इसको भी क्या करेंगे हम सेम इसी तरह हल करेंगे तो इसका भी वैल्यू मिलेगा हमें 1/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी मिल गया हमें 1/2। अब हमको क्या करना है x इक्वल टू 0 पर जो फलन है वह संतत है, पर फलन संतत है तो तीनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, अर्थात f0 इक्वल टू लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू 0 पॉजिटिव और ये लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू 0 निगेटिव। f0 का वैल्यू क्या है ये है और इसका 1/2 और इसका है 1/2। ठीक, किसी भी दो को लेंगे तो a इक्वल टू 1/2 होगा, तो इसका वैल्यू क्या मिला हमें 1/2 मिला। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए यदि निम्न फलन x इक्वल टू 2 पर संतत है। f(x) इक्वल टू ये हमको फलन दिया हुआ है और ये किस पर संतत है x इक्वल टू 2 पर। ठीक, किस पर है x इक्वल टू 2 पर। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम x इक्वल टू 2 पर अर्थात f2 निकालेंगे। ठीक, तो ये f2 इक्वल टू x की जगह 2 रखेंगे तो x इक्वल टू 2 का वैल्यू क्या है k है। ठीक, अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू क्या रखते हैं हम a प्लस h अर्थात 2 प्लस h रखने पर। ठीक, अब यदि x 2 की ओर जाता है तो h टेंस टू क्या मिलता है हमें 0 मिलते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू 2 पॉजिटिव इक्वल टू, ठीक, 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे चलिए इसको हल कर लेते हैं। लिमिट ऑफ, इसको चेंज करेंगे हम h टेंस टू 0 में, जैसे ही h टेंस टू 0 होगा तो x की जगह क्या रखेंगे हम 2 प्लस h, तो ये होगा f2 प्लस h। हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट में x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू 2 है अर्थात x इज़ नॉट इक्वल टू 2, लेकिन वो 2 से बड़ा तो हो सकता है ना, तो 2 से बड़ा अर्थात राइट हैंड लिमिट में हम इस फलन का उपयोग करेंगे। तो फलन क्या है हमारा x³ x² माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 2 प्लस h, तो चलिए रख दीजिए, तो ये मिलेगा हमें लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। ठीक, x की जगह रखेंगे हम 2 प्लस h, तो ये होगा 2 प्लस h का क्यूब, फिर प्लस x की जगह 2 प्लस h, फिर 16, फिर x की जगह 2 प्लस h और ये होगा 20 बटे x की जगह रखेंगे हम 2 प्लस h और ये -2 और ये पूरे का स्क्वायर। आगे हल करिए इसको, h टेंस टू 0।
ठीक 2 + h अर्थात a + b के होल क्यूब का फार्मूला ये होता है a + b के होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² और 3ab का स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला। तो a की जगह हम 2 रखेंगे और b की जगह रखेंगे हम h। तो चलिए रख दीजिए। तो a का क्यूब अर्थात 2 का क्यूब क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। फिर b का क्यूब, b की जगह h, तो ये h का क्यूब। फिर 3a² तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12h। फिर 3ab², तो 3 दूनी 6, तो ये होगा 6h का स्क्वायर। फिर इसको देखिए, फिर ये प्लस, यहाँ a + b का होल स्क्वायर, तो a² मतलब 2 दूनी 4, b² मतलब h², 2ab मतलब 2 दूनी 4h। आप आराम से सूत्र में वैल्यू पुट करके इसको आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, फिर माइनस 16 को अंदर गुणा करिए तो 16 दूनी 32 होगा। फिर ये माइनस है तो माइनस, और ये होगा 16h और ये प्लस 20। नीचे ये माइनस प्लस कटेगा तो बचेगा यहाँ पे h, और ये स्क्वायर है तो h का स्क्वायर। अब देखिए इसको हल करते हैं हम। तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। ठीक, यहाँ पे 8 और ये 4 12, और 12 और 20 कितना होगा 32, और यहाँ पे -32 अर्थात ये सभी कट जाएंगे। ठीक, और आगे देखिए h का क्यूब है, लिख लेते हैं इसको h का क्यूब। फिर 6h का स्क्वायर और h², तो ये होगा 7h का स्क्वायर। 12h 4h, 12 4 16, और ये 16 माइनस प्लस कट जाएंगे, तो नीचे में बचेगा आपका h का स्क्वायर। ठीक, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम h² को कॉमन निकालेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये होगा लिमिट ऑफ h² कॉमन निकालेंगे। हाँ, तो यहाँ पे बचेगा h का स्क्वायर निकला है, h² निकला, तो यहाँ बचेगा h और ये बचेगा 7 अपॉन h का स्क्वायर, और ये h टेंड्स टू 0। h² से h² काट देना, तो h टेंड्स टू 0 पुट कर दीजिए, तो ये होगा 0 + 7, और ये मिलेगा हमें 7। अर्थात राइट हैंड लिमिट क्या मिला हमें, 7 मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x = 2 - h रखने पर 2 - h, तो x यदि 2 की ओर जाता है तो h टेंड्स टू क्या मिलता है हमें, 0 मिलते हैं। तो इसके लिए फिर लिमिट हो जाएगा लिमिट ऑफ f(x), और ये x टेंड्स टू 2 नेगेटिव इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, x के जगह क्या रखेंगे 2 - h, तो ये होगा f 2 - h। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी हम इसी फंक्शन को उपयोग करेंगे। तो x के जगह क्या रखेंगे हम 2 - h। तो चलिए हल कर लीजिए इसको। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, x की जगह रखेंगे 2 - h, तो ये होगा 2 - h का क्यूब, फिर प्लस x की जगह 2 - h का स्क्वायर, फिर ये 16, x की जगह 2 - h और ये 20। नीचे x की जगह 2 - h - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे a - b के होल क्यूब का फार्मूला, उसका फार्मूला होता है a - b के होल क्यूब, a³ - b³ और 3a² और 3ab का स्क्वायर। माइनस में यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे माइनस होता है, बाकी सभी सेम होते हैं। ठीक, अब चलिए इस फार्मूला का उपयोग करते हैं हम। तो a की जगह रखेंगे हम 2 और b की जगह रखेंगे हम h। तो ये होगा हम लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, a की जगह 2 रखिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। फिर माइनस b का क्यूब मतलब h का क्यूब होगा। फिर माइनस 3a², तो a² तो 2 दूनी 4 और 4 3 12h होगा, प्लस 3ab², तो 3ab², तो 3 दूनी 6 और ये h का स्क्वायर। इसमें फार्मूला a - b का होल स्क्वायर, तो a² मतलब 4, b² मतलब h, -2ab मतलब ये 4h। ठीक, -16 का अंदर गुणा कर दीजिए, तो होगा 16 दूनी 32। ठीक, और माइनस और माइनस प्लस, और होगा 16h और ये 20, और नीचे में है माइनस प्लस कटेगा, तो ये -h का स्क्वायर होगा। ठीक, फिर ये लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। ठीक, यहाँ से देखिए 8 और ये 4 12 और 20 32 होगा, मतलब ये फिर कट जाएंगे। यहाँ से 12h माइनस में है, और ये 16 में 4 माइनस करिए तो +12 आएगा, मतलब ये भी कट जाएंगे। तो बचेगा -h का क्यूब और 6 और 1 कितना होगा
7h का स्क्वायर और बटे माइनस का स्क्वायर हो तो ये होगा प्लस और ये h का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से अलग है, इसके इधर वाला है। अब इसको देखिए, तो अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये मिलेगा हमें, लिमिट ऑफ एच स्क्वायर निकाल दीजिए तो ये मिलेगा -h + 7 और बटे h का स्क्वायर, h टेंस टू 0, फिर कट जाएगा तो क्या मिलेगा, तो बचेगा हमारे पास लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 और ये -h + 7। अब h टेंस टू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 होगा और बचेगा अब सिर्फ +7 बचेगा। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अर्थात -0 + 7, तो ये मिला हमें 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमें 7 मिला, राइट हैंड लिमिट भी हमें 7 मिला। अब हमें किस पर निकालना है, x = 2 पर संतत है, 2 पर संतत है तो ठीक, f2 लिमिट ऑफ f(x), x टेंस टू 2 पॉजिटिव और लिमिट ऑफ f(x), x टेंस टू 2 नेगेटिव। f2 का वैल्यू क्या है k, और ये 7 और ये 7, किन्हीं भी दो को लेंगे तो k = मिलेगा हमें 7। तो k = क्या मिला हमें, 7 मिला। इस तरह से इसी प्रश्न के साथ ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम अवकलन 5b को देखेंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन बना है उसे बनाकर देखिएगा और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।